वो दोबारा अपनी जगह नहीं बना सकता। आई हैव नो रिग्रेट्स। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसमें मुझे शर्मिंदगी हो। तो माजरत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ना ये रवैया बदल रहा है, ना ये रिश्ता। तो बेहतर यही है कि अभी फैसला हो जाए तो हो जाए। साइम, साइम, बेटा दरवाजे पे देख। कौन बदतमीज है? साइम, कौन है? मैं हूं होने वाली अम्मी जी, साकिब। क्या हुआ? हो गया मेरे पैसों का बंदोबस्त? तुम लोगों की शक्लें देख के तो लग रहा है कि पैसे नहीं है तुम्हारे पास। क्या सोचा है फिर? कल बारात लेकर आऊं या पुलिस और कोर्ट के ऑर्डर? जो तुम्हें सामान समेत उठा के बाहर फेंके। वो आप की शादी हो गई है। क्या बकवास कर रहे हैं? मेरी रोशनी की शादी हो गई? असलम भाई, असलम, असलम भाई, असलम, असलम, कहाँ है तुम्हारा बाप? उसने कहा था कि शादी कैंसिल हो गई है। अब वो भी भाग गए हैं। जो 30 लाख रुपए अरेंज किए थे आप ही ने आपके लिए, वो भी ले गए। हम खुद बड़े परेशान हैं। परेशान होता तो तुम्हारा अब बनेगा। जो मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, उसे सोच के तो मैं खुद परेशान हो जाऊंगा। नहीं साकिब, असलम ने धोखा दिया। हमने नहीं, हमें थोड़ा सा वक्त। एक दिन नहीं, तुम धोखेबाजों को अब 1.5 दिन में नहीं मिलेगा। देखो कैसे निपटता हूं मैं तुम लोगों से। तो आपने और अब्बू ने दिए। नहीं, ये बच्चा है। बहुत छोटा है तुम, जानता नहीं है अभी मुझे।
शाम तक सारा सामान उठा के यहाँ से दफा हो जाओ, वरना कल पुलिस आएगी और तुम लोगों को धक्के देके जलील करके बाहर निकालेगी, वो भी खाली हाथ। रोशनी ने जाने से पहले कोई खत, कोई पैगाम छोड़ा हो? असलम, दरवाजा नहीं, क्यों बताया? मना किया ना, नहीं बताता। हाँ जी, सो व्हाट्स द कंक्लूजन? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बहाना बनाऊं वलीमा कैंसिल करने का, और सबको इन्फॉर्म भी मुझे ही करना है। इसका मतलब है सिर्फ डे चेंज हुआ है, प्रॉब्लम सेम है। कल शादी कैंसिल हो रही थी और आज वलीमा। तुम तंज करने के बजाय मेरी हेल्प भी कर सकते हो ना। या श्योर, उनसे कहो एक्सीडेंट नहीं बल्कि फैमिली में किसी बुजुर्ग की डेथ हुई है। क्या आई थिंक ये बड़े घिसे पिटे एक्सक्यूजेस हैं, कोई और बहाना सोचना चाहिए। कार को तो अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। मुझे तो वैसे भी किसी से नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा है उसने। आई एम सॉरी फेमिना, लेकिन ये तुम्हारी बेवकूफ़ी के कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मुझे पता है कि तुम रोशनी को बहुत पसंद करती हो, तुम्हें उससे बहुत हमदर्दी है, लेकिन तुम इस तरह से रोशनी को वकार पे जबरदस्ती मुसल्लत नहीं कर सकती। अब हो गई गलती मुझसे, क्या करूं? आई कांट रिवर्स टाइम बैक। लेकिन एटलीस्ट ही शुड हैव ट्रीटेड हर लाइक अ ह्यूमन। इस तरह से घसीटते हुए कमरे से बाहर तो नहीं निकाल सकता ना वो। यार, उसे अपनी बेबसी और गुस्सा किसी तरह तो निकालना था ना। अच्छा सुनो, तुम ये वकार और रोशनी के मामले से दूर रहो। अलियान, ऐसा नहीं हो सकता, बेचारी रोशनी। तुम उन दोनों को उनके हाल पे छोड़ दो, दोनों एडल्ट्स हैं। और देखो, रोशनी बहुत होशियार लड़की है, तुम खुद ही उसकी मैच्योरिटी से काफी इंप्रेस थी। लेट हर हैंडल द सिचुएशन। ऐसे मामलात में कहाँ समझदारी काम आती है। मुझे तो लग रहा है मेरी अकल भी काम करना छोड़ चुकी है। फहमीना, समझदारी का इम्तिहान ऐसे मौकों पे होता है। और यार, मैं इस सारे किस्से से बेजार आ चुका हूं। ना तुम्हें इस घर की फिक्र है, ना हमारी फिक्र है, और ना ही हमारी बच्ची की। सारा वक्त तुम्हारे भाई के किस्से इस घर में चलते रहते हैं। पहले भी तुम्हें उसकी बहुत टेंशन थी और आज भी तुम्हें उसकी उतनी ही टेंशन है। हमारी कोई परवाह नहीं है तुम्हें। लेट इट गो, छोड़ दो उसका पीछा। इसके बाद नहीं, प्रॉमिस, जस्ट दिस। ये तो मुझे मैसेज करना है, सोचना है किससे पहले बात करूं। हेलो, हाँ मैं फेमीना बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, वो वलीमा नहीं हो रहा अभी। जी ये क्या है रोशनी?
मुझसे इतनी बड़ी बेवफाई, मुझसे मोहब्बत के दावे करके मुझसे लाखों रुपए बटोर लिए, उसकी परवाह नहीं है। लेकिन शादी का वादा मुझसे किया और कर किसी और से रही हो। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं बकवास कर रहा हूं, मैं बकवास कर रहा हूं। नहीं, और तुम जो मुकर गई हो वो आना मुझसे बहुत बेहतर मिल गया है तुम्हें, इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। लेकिन इसकी वजह से तू अपनी धोखेबाजी को झुटला नहीं सकती। मैंने वादा तो किया था कि मैं पैसे लौटा दूंगी। तुम और आयमा एक ही सिक्के के दो रुख थे। मैं आजमा चुका था आयमा को, अफसोस तुमसे भी धोखा खा गया। अम्मी ने मुझे सुबह से कॉल ही नहीं की। मुझे खुद भी कहाँ याद रहा, लेकिन उनसे बात करके कहूँगी क्या? सच तो बता ही नहीं सकती। पता नहीं और कितनी जिल्लत है मेरे नसीब में। अम्मी को कॉल खुद ही कर लेती हूँ, वो भी परेशान हो रही होंगी मुझे लेके। हेलो रोशनी। जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आपकी आवाज़ को क्या हो गया? आप रो रही थी? नहीं, रो नहीं रही। तेरी आवाज सुनी तो दिल भर आया और आंसू छलक गए। बहुत याद आ रही है ना तेरी, तो कभी मुझसे अलग जो नहीं रही। देख, एक ही दिन हुआ है अभी शादी को और ऐसे लग रहा है जैसे मेरा वजूद अधूरा रह गया। तो क्यों करवाई थी मेरी शादी? मना कर तो रही थी मैं। अपने आप से दूर कर दिया आपने मुझे। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तू जानती है माँ बाप तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि वो अपना ये फर्ज पूरा कर सके अपनी जिंदगी में। बस तू इज्जत के साथ रुखसत हो गई, अपने घर की हो गई, यही बहुत है। शुक्र है वो सब नहीं हुआ। अच्छा, वो साकिब को पैसे दे दिया आपने? उसने कोई मसला तो नहीं किया ना? हाँ, पैसे, हाँ, कोई मसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अच्छा अम्मी सुने, पैसे देने से पहले ना उससे सब कुछ ले लीजिएगा। वो जो छोटे कागजात उसने बनवाए थे ना, घर गिरवी रखने वाले, वो भी ले लीजिएगा। बल्कि आप एक काम करें, आप साजिदा को बोलेगा कि अच्छा छोड़ ना, क्यों परेशान हो रही है? सब हो जाएगा, तू फिक्र ना कर। क्यों झूठी तसल्लियां दे रही है? बता क्यों नहीं देती कि... हेलो, मैं कहती बिल्कुल चुप कर जा। तो अम्मी आप उन्हें क्यों नहीं बता रही आखिर?
मैं कह रही हूँ कोई रोशनी को कुछ नहीं बताएगा, समझ में आई? खबरदार अगर बताया ना तो मेरा बना हुआ मुंह देखोगे। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जाओ अपने कमरे में। हाँ रोशनी। क्या हुआ, आपने फोन क्यों कट कर दिया? क्या कह रही थी आयमा? नहीं बेटा, मैंने कॉल नहीं कट की थी, फोन गिर गया था मेरे हाथ से। अच्छा छोड़ना ये सारी बातें, तुझे ये बता तू ठीक तो है ना, खुश है? जी। वो कल वकार का मूड ठीक नहीं लग रहा था, गुस्से में लग रहा था, उसने तुझे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया, वो बहुत अच्छे हैं। बल्कि बहुत प्यार से रखा हुआ है मुझे। हमारे बीच जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी खत्म हो गई है। सब सही है, मैं खुश हूँ। और मेरे साथ आपकी दुआएं भी तो है ना, आखिर में सब ठीक ही हो जाता है। ये तो बेटा अल्लाह का शुक्र है, और मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ है। तू सदा खुश और आबाद रहे, सलामत रहे अपने घर में। तो फिर किस बात की फिक्र है आपको? चले, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा रोशनी, मेरी एक बात सुन, हमेशा खुश रहना, अच्छा? और अपना ख्याल भी रखना, साथ में वकार का भी ख्याल रखना। देख, वो बिल्कुल फरिश्ता सिफ्त आदमी है, उसने हमारी बड़ी मदद की है। जी, खुदा हाफिज। ठीक, अल्लाह हाफिज।